हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर शुरू करने वाले हैं, रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी पढ़ने से पहले आपको ग्रुप थ्योरी पता होना चाहिए। अगर आपने ग्रुप थ्योरी पहले ही पढ़ लिया है तो आप रिंग थ्योरी शुरू कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ रिंग। लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास आर एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड यहाँ पर दो बाइनरी कॉम्पोजिशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। देन हम आर कोमा प्लस कोमा डॉट को एक रिंग बोलेंगे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आर कोमा प्लस एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है। हमें पता है कॉम्यूटेटिव ग्रुप होने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आर के सारे एलिमेंट्स के लिए आर कोमा प्लस कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। दूसरा है आर कोमा डॉट इज ए सेमी ग्रुप। आर कोमा डॉट एक सेमी ग्रुप होगा, इज ए सेमी ग्रुप, मतलब कि यहाँ पर क्लोजर एंड एसोसिएटिव ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे, इज ए सेमी ग्रुप। एंड तीसरा है द थर्ड वन इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स इन आर। मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट डिविजन लॉ अप्लाई होगा। लेफ्ट डिविजन डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। एंड बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल्स टू होगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स इन आर। मतलब कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो हमें आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक रिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर नोड में हम बोल सकते हैं आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए रिंग इफ, यहाँ पर आर कोमा प्लस के लिए कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, दैट इज ए प्लस बी बिलोंग्स इन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स इन आर, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा। दूसरा है एसोसिएटिव, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स इन आर, दैट इज एसोसिएटिविटी। एंड तीसरा है फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, वहाँ पर एक एलिमेंट होगा, एलिमेंट ए बिलोंग्स इन आर विथ ए प्लस जीरो इज लेस देन ए इक्वल्स टू जीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन आर। मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर ए एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। फोर्थ वन इज इनवर्स, दैट इज फॉर ईच ए बिलोंग्स इन आर देयर एग्जिस्ट ए माइनस ए बिलोंग्स इन आर विथ, जिसके लिए हमें ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस ए प्लस ए, दैट इज लेस देन ए। ठीक है, पांचवा है दैट इज कॉम्यूटेटिव। ओके, सो यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स इन आर। अभी आर कोमा डॉट एक सेमी ग्रुप है, मतलब कि आर कोमा डॉट के लिए हमें ए बी बिलोंग्स इन आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स इन आर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड होगा, ए बी बिलोंग्स इन आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स इन आर। दूसरा होगा ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स इन आर, मतलब कि एसोसिएटिव हो जाएगा। नाउ व्हाट इज जीरो एलिमेंट ऑफ ए रिंग। हमारे पास आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक रिंग है, देन उस रिंग के एडिटिव आइडेंटिटी को हम उस रिंग का जीरो एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास एक एलिमेंट है ए, देयर एग्जिस्ट एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स इन रिंग आर, देन ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए। यहाँ पर जो एलिमेंट जीरो है उसी को हम जीरो एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट, मतलब कि जीरो यहाँ पर एक जीरो एलिमेंट है। अगर मल्टीप्लीकेशन है देन ए बिलोंग्स इन आर के लिए यहाँ पर ए डॉट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो एक जीरो एलिमेंट है। ओके, नाउ व्हाट इज यूनिटी ऑफ ए रिंग। हमारे पास आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक रिंग है, अभी इसका एक एलिमेंट आई दैट बिलोंग्स टू आर विथ ए डॉट आई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू आई डॉट ए, जहाँ पर ए आर में बिलोंग करता है। देन हम इस आई को यूनिट बोलेंगे रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट का। ठीक है, किस भी रिंग का जो यूनिट है
उसके साथ अगर हम रिंग के किसी भी दूसरे एलिमेंट को प्रोडक्ट करें तो हमें वही दूसरा वाला एलिमेंट वापस मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आई एक यूनिट है, क्योंकि आई के साथ रिंग का कोई भी एलिमेंट ए को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें वो दूसरा वाला एलिमेंट वापस मिल जाएगा। ओके, सो ए रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट मे और मे नॉट हैव एनी यूनिटी। इफ आर कोमा प्लस कोमा डॉट हैज ए यूनिटी देन उसको हम रिंग विथ यूनिटी बोलते हैं। अगर यूनिट नहीं होता तो उसको हम रिंग विदाउट यूनिटी बोलते हैं। ओके, तो अभी कॉम्यूटेटिव रिंग का डेफिनेशन क्या होगा? ए रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट, उसको हम कॉम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होल्ड करता है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स इन आर। ठीक है, अभी हम लोग रिंग्स के कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। सो फर्स्ट वन, रिंग ऑफ इंटीजर्स z कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी यूनिटी 1। ठीक है, क्यू कोमा प्लस कोमा डॉट रेशन नंबर का जो रिंग है डॉट इज ऑल्सो एक कॉम्यूटेटिव रिंग। ये भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 1। अभी जो रियल नंबर है उसका जो रिंग होगा आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ये भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी 1, इसका भी यूनिटी 1 होगा, यूनिटी 1। दूसरा है 2z कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ये भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, लेकिन यहाँ पर कोई भी यूनिटी नहीं होगा, सो विदाउट यूनिटी। 2z कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। ओके, सिमिलरली 3z comma plus comma dot is also a commutative ring without unity. Okay, now तीसरा example, M2R that is equals to the set of 2 cross 2 matrices, the set of all 2 cross 2 matrices that is real matrices। इसके लिए हम बोल सकते हैं then यहाँ पर M2R comma प्लस कॉमा डॉट इज ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग। एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगा, नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यहाँ पर यूनिटी एग्जिस्ट करेगा, विथ यूनिटी आई टू इक्वल्स टू 1001। ठीक है, इसका यूनिट होगा 1001। हेयर जीरो एलिमेंट इज, यहाँ पर जो जीरो एलिमेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0000। ठीक है, सिमिलरली वी गेट, हमें मिल जाएगा द रिंग M3R 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कोमा प्लस कोमा डॉट एंड M4R रियल नंबर कोमा प्लस कोमा डॉट एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ फोर्थ एग्जाम्पल इज लेट R equals to Z4 ring of integers that is equals to 0 bar 1 bar 2 bar 3 bar। यहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स होंगे Z4 में। सो हेयर Z4 कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ये भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, यहाँ पर भी A डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होल्ड करेगा, तो Z4 कोमा प्लस कोमा डॉट एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा एंड इसका यूनिटी होगा विथ यूनिटी 1 बार। ओके, सिमिलरली हमें मिल जाएगा Zn कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ये भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 1। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग्स। तो अभी गॉसियन इंटीजर्स के लिए हमें मिल जाएगा Zi इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, जहाँ पर a एंड b दोनों इंटीजर्स है, a एंड b आर इंटीजर्स एंड i इमर्जिनरी नंबर है दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर -1। ठीक है, तो यहाँ पर गॉसियन इंटीजर्स का जो रिंग है दैट इज Zi कोमा प्लस कोमा डॉट इज ऑल्सो ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ये भी एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, इज ऑल्सो ए कॉम्यूटेटिव
रिंग, ठीक है। एंड इसका जो यूनिटी है विथ यूनिटी 1, ओके, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू जीरो। एंड इसका जो जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट इज जीरो, दैट इज इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो इंटू आई, ओके। नाउ व्हाट इज पॉलिनोमियल रिंग? हमारे पास आर इक्वल्स टू है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो रिंग है आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, एक कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 1, ठीक है। यहाँ पर यूनिटी होगा 1। सो यहाँ पर जो जीरो एलिमेंट होगा, जीरो एलिमेंट दैट इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करेगा जीरो पॉलिनोमियल को, क्योंकि पॉलिनोमियल रिंग है तो जीरो एलिमेंट इज जीरो पॉलिनोमियल, ओके। सो हमें एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। सो इट इज डिनोटेड बाय, इस पॉलिनोमियल रिंग को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर ऑफ एक्स रियल नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट में कॉमा प्लस कॉमा डॉट से, दैट इज द नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिंग आर ऑफ एक्स कॉमा प्लस कॉमा डॉट।